वैकेंसी को निकलने के बाद एक मन में अजीब सा सनसनाहट आई। ये ऐसी वैकेंसी है जिसने पूरे बिहार की व्यवस्था का पोल खोल के रख दिया था। 2014 में वैकेंसी निकली थी, 2016 में परीक्षा हुआ था और ये पहला परीक्षा है पूरा हिंदुस्तान का जहां परीक्षा के एक सप्ताह पहले सारे सिटिंग का क्वेश्चन वायरल हो गया था। इतने लंबे समय बाद मैं आपसे बार बार बोलता था कि बहाली आ रही है तो आ रही है और 11,098 बहाली आया है, जो निश्चित रूप से अभी तो लगता है कि बिहार में बहार है, सच में बहार है यहाँ के युवाओं के लिए, चाहे सिपाही हो 391, दरोगा हो 1288, आपको शिक्षक हो 70,000 और आपको 11,098 बहाली आई है, तो निश्चित रूप से यह इस बात का आगाज है कि बिहार में कुछ होने वाला है। तो कुछ होने वाला है तो हम लोग जान रहे हैं, क्या होने वाला है 25 में। और साथ ही साथ माननीय मुख्यमंत्री और माननीय उप मुख्यमंत्री ने वादा भी किया था, तो निसंदेह बिहार और तमाम उन छात्रों को जो इसकी योग्यता धारित करते हो उनके लिए गर्व का विषय है, बहुत महत्वपूर्ण पल है कि वो इसका मौका उठाए और अपने अपने किस्मत को अंतिम यहाँ पर दे दे। सिपाही में 35% होता है, दरोगा में 35% होता है तो वो दूसरी बात है, लेकिन ये जैसा सीट है, जैसा नौकरी है, उसमें 35% महिलाओं को आरक्षण और 3% अलग आरक्षण महिलाओं को है, तो ये महिलाओं को आरक्षण दिया जाना निश्चित रूप से बहुत बड़ी उपलब्धि है। और जो महिला थोड़ी भी पढ़ी लिखी है, इंटर पास है, योग्यता धारित करती हो, अगर इस अपॉर्चुनिटी को नहीं बजाती हो तो निश्चित रूप से वो बदनसीब हो। इसमें 150 क्वेश्चन होता है, एक क्वेश्चन सही होने पर 4 नंबर मिलता है और एक क्वेश्चन गलत होने पर 1 नंबर कटता है। और एक क्वेश्चन सही हुआ तो 4 नंबर मिले। बड़ी बात है कि 50 क्वेश्चन जीके होता है जिसमें ट्रेडिशनल स्टैटिक जीके भी होते हैं और 25 क्वेश्चन साइंस का होगा, 75 हो गया, 25 क्वेश्चन मैथ का होगा और 50 क्वेश्चन रीजनिंग का होगा। लेकिन अब तक जो है ये तीन को ग्रेजुएट लेवल का और दूसरा पहला इसके पहले जो हुआ था अभी दूसरा होने वाला है, इसमें स्पष्ट है कि रीजनिंग में भी 8 से 10 प्रश्न ऐसे होते हैं जो जीके बेस्ड होते हैं। तो इसमें सबसे अधिक महत्व अगर किसी चीज का पड़ जा रहा है तो वह हो रहा है जीएस का, क्योंकि जीएस आपको 90 के लगभग पहुंच जाता है। तो मैं स्पष्ट में कह रहा हूं कि अगर जीएस खूब बढ़िया हो जाए और रीजनिंग जो 50 में अगर रीजनिंग 30 भी मार देता है तो मैथ अगर थोड़ा कम भी मारेगा तो लड़के का सिलेक्शन होने की इसमें संभावना होती है। कि कर्मचारी जननायक हो या बिहार दरोगा हो, जीके के लिए एससीईआरटी और एनसीईआरटी से बढ़िया कोई किताब नहीं। किताब पढ़ा ही नहीं यार, दूसरा पढ़ेगा फेल कर जाएगा। बहुत सारा आइटम बम, परमाणु बम, हाइड्रोजन बम निकलेगा अभी, देखिएगा। एससीईआरटी और एनसीईआरटी को खाल दे, अग्रवाल आरएस अग्रवाल का मैथ, आरएस अग्रवाल का रीजनिंग, उस पर ध्यान दे, प्रतियोगिता दर पर ध्यान दे, एससीईआरटी एनसीईआरटी पढ़े, नियमित रूप से प्रैक्टिस करे, निसंदेह रिजल्ट होगा उन्हीं का होगा जो टेक्स्ट बुक के साथ इसको पढ़ेंगे। क्योंकि ये पहली ऐसी परीक्षा होती है, इस परीक्षा में आपको इंटर तक के प्रश्न रहते हैं, लेकिन वो प्रश्न बिहार बोर्ड और एनसीईआरटी पर आधारित होते हैं। और तब बिहार बोर्ड की किताब और एनसीईआरटी को नकार देना अपने पैर पर कुल्हाड़ी चलाने के समान है। 40% से 32%, 40 मैक्सिमम जनरल का, 36.5 है आपको ओबीसी का, आप महिलाओं को सब घटते 30 आ जाता है। तो इतना कट ऑफ लाना ही होगा और इतना कट ऑफ आ जाता है सबका। कट ऑफ लाने का मतलब नहीं है, इसमें है कि कौन कितना ज्यादा एक्यूरेसी के साथ स्कोर करता है। इसकी एक्यूरेसी टॉप क्लास की होगी, वो उसका रिजल्ट पक्का होगा। स्पष्ट रूप से आयोग ने विज्ञापन में लिखा है कि किसी भी तरह की गलती करते हैं फॉर्म भरने में और या किसी भी तरह का आप गलत सूचना देते हैं तो वैसी परिस्थिति में आपकी कैंडिडेचर ना केवल रद्द की जाएगी, अभी तो आपको वंचित किया जा सकता है विभिन्न एग्जामों से। तो मैं कहूंगा कि साइबर वाले पढ़े लिखे नहीं होते हैं, इसलिए लड़के फॉर्म उसी तरह से भरे जैसे लगे कि ये परीक्षा दे रहे हैं, और फॉर्म भरने में किसी भी तरह की त्रुटि हो तो उससे बचने का प्रयास करें। क्योंकि फॉर्म भरना, सही ढंग से फॉर्म भर देना इनके 25% सफलता को सुनिश्चित कर देगा।
भाई 26 तारीख को सुंदरकांड है, 26 तारीख को दारोगा का 8 से 11 और 4 से 7 इंटर स्तरीय का बैच है, और उसके बाद शिक्षक का 1 से लेकर 4 तक का बैच शुरू हो रहा है। लेकिन बजरंगबली की पूजा के बाद ये 26 तारीख से बैच शुरू कर रहे हैं। निश्चित रूप से क्रांतियां करते रहे हैं, क्रांति करेंगे। और इस परीक्षा के लिए तो मैं पागल इसलिए टाइप का हो रहा हूं क्योंकि देश दरोगा मेरे लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस परीक्षा के तहत 10 लोग जो जेल गए थे उसको जेल भेजवाने में अदम्य आदि गुरुकुल की महत्वपूर्ण भूमिका थी। और निश्चित रूप से यह पद एक महत्वपूर्ण पद है। और गरीब बच्चे जो इंटर पास होते हैं, गरीब बच्चियां जो मध्यमा इंटर या फुरकानिया टाइप की होती है, उनके लिए ये बहुत अच्छा मौका है। सिपाही, दरोगा, इंटर स्तरीय या शिक्षक, बीपीएससी, किसी में अगर पेपर लीक हुआ तो मैं दावे के साथ कह रहा हूं, अब मैं नहीं झुकने वाला हूं। अहिंसात्मक आंदोलन करके जान दे दे, लेकिन गलत नहीं होने देंगे। तो याद दिला दे 2016 माननीय अध्यक्ष महोदय से कहूंगा कि हुजूर वैकेंसी निकाल दिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आंसर शीट दे दीजिएगा, बच्चों का कॉपी दे दीजिएगा, और किसी भी तरह की व्यवस्था जो आप करते हैं, जो आपको रक्षा के लिए आप जो हुआ कीजिएगा। ऐसे माननीय मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम के साथ साथ आयोग के अध्यक्ष महोदय कोटि कोटि धन्यवाद के पात्र है कि इस समय में जब चारों तरफ सुखाड़ था तो पानी का फुहारा निकल पड़ा है, और बिहार के लोगों के लिए एक नए मार्ग की शुरुआत हुई है जो उनको जिंदगी को कहीं ना कहीं अस्थायित्व प्रदान करेगा।